आज सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि आपको बताएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो प्रमोशन होने जा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार 8 साल के इंतजार के बाद मिलने वाली है। जी हां, मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन होंगे। अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का काम जल्द ही होगा। इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इस फैसला का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 8 वर्ष से पदोन्नति की रुकावट चली आ रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से 12 से अधिक बैठकों में विचार विमर्श किया गया है। मंत्रियों से भी चर्चा की गई और पदोन्नति का रास्ता सरकार ने तलाशा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि बहुत ही जल्द कैबिनेट की बैठक होगी, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं, निर्णय बताने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को, लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। आज से 9 साल बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने जा रही है। सबको इंतजार है अब कब मोहन कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। 8 साल से पदोन्नति की रुकावट जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। दरअसल आरक्षण लागू कर दिया गया था पदोन्नति में दिग्विजय सरकार के दौरान, और उसके बाद से ही ये पूरा मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ था। हालांकि बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तब से सरकार ने पूरे पदोन्नति पर ही रोक लगा दी थी। लेकिन अब 8 साल बाद इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस फैसले की बड़ी बातें क्या है। यह बताने के लिए हमारे साथ भोपाल में मौजूद विवेक पटैया बाकायदा इस खुशखबरी की एक एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उन्हीं से समझते। विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार 8 साल बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन की खुशखबरी कभी भी मिल सकती, तो जरा बताइए कि कब से प्रमोशन पर रोक लगी थी, क्यों लगी थी, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकार ने क्या रास्ता निकाला है प्रमोशन पर रोक हटाने का, और कब से खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि प्रमोशन पर रोक क्यों लगी और प्रमोशन पहले किस तरह होते थे। 2002 में दिग्विजय की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण लागू किया, यानी पहले जो प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर होते थे उसमें उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। SC, ST, OBC जो आरक्षित वर्ग है उनको प्रमोशन में जो है वरीयता दी जाएगी, उनका प्रमोशन पहले होगा। इस आधार पर ये प्रमोशन में आरक्षण लागू किया गया 2002 में। उसके बाद लगातार प्रमोशन जब होते गए तो अनारक्षित वर्ग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका जो प्रमोशन में पिछड़ना शुरू हुआ और वो पिछड़ते गए और ऐसे में उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, हाई कोर्ट गए आरक्षित वर्ग के कर्मचारी। तो 2002 में दिग्विजय सिंह ने जो है प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था, और उसके बाद 2016 में ये प्रमोशन में आरक्षण पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगाई। वो इसलिए लगाई कि दिग्विजय सरकार के समय जो आरक्षण दिया गया था उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों द्वारा, अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों द्वारा, और यहाँ पर रोक लगाई गई कि प्रमोशन में आरक्षण जो है वो क्यों आप दे रहे हैं, सरकार से पूछा गया। लेकिन उस पूरे मामले में सरकार जो है कोर्ट में केस हार गई, और जो हाईकोर्ट ने जो है ये कहा कि प्रमोशन में आरक्षण पर रोक रहेगी। इसको चैलेंज करते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगी थी, प्रमोशन करने पर कहीं भी रोक नहीं लगी थी। ये कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका था, और तमाम कर्मचारी संगठन भी कह रहे थे कि आप प्रमोशन दीजिए, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के रोक के चलते पूरे प्रमोशन रोक दिए गए। तो सन 2016 से ये प्रमोशन रुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 9 साल अब लगभग हो चुके हैं, और इन 9 सालों में 1,50,000 कर्मचारी बिना जो है
प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं, 1,50,000 कर्मचारी। और अभी हम बात करें तो प्रदेश में करीब 4.5 लाख कर्मचारियों की संख्या है जो नियमित कर्मचारी है, और उसमें से जो है हर दिन की, हर महीने की बात करें हम तो करीब 3,000 कर्मचारी प्रति माह रिटायर होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को लगातार रिटायरमेंट होना और बिना प्रमोशन के रिटायरमेंट होना, करीब 1.5 लाख कर्मचारी इन 9 सालों में बिना प्रमोशन के रिटायर हुए, ये निश्चित तौर में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए बहुत कह सकते हैं नुकसानदायक था बिना प्रमोशन के कर्मचारियों को रिटायर होना। हालांकि कुछ विभागों ने जो है प्रमोशन के फार्मूले को अपनाया, यहाँ तक कि विधि विभाग ने पिछले महीने प्रमोशन किए, और उसका फार्मूला जो है अब विधि विभाग ने जो फार्मूला अपनाया था उसी फार्मूले के आधार पर कुछ मंथन के बाद सरकार ने अलग अलग स्तर पर मंथन किया, मंत्रियों की समिति में मंथन हुआ, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच मंथन हुआ, विधि विभाग और वित्त विभाग के बीच मंथन हुआ। तमाम मंथन के बाद अब जो है प्रमोशन का फार्मूला निकल चुका है, मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की है, और उस फार्मूले के तहत 3 तरह की जो है कैटेगरी बनाई गई है कि किस तरह प्रमोशन होगा। पहला, वरिष्ठता के आधार पर जो है प्रमोशन दिया जाएगा, और इस वरिष्ठता के आधार पर यही प्रमोशन का फार्मूला सबसे पहला है कि जो सीनियर्स हो जाएंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा। दूसरा फार्मूला ये होगा कि जिन लोगों को पहले प्रमोशन हो चुका है आरक्षित वर्ग के आधार पर, उनका रिवर्ट नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं किया जाएगा, उसमें कोर्ट के फैसले का ध्यान रखा जाएगा। और तीसरा फार्मूला ये होगा कि जो भी प्रमोशन होंगे वो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला निर्णय है, क्योंकि ये पूरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस फैसले के अधीन होगा। मतलब जितने भी प्रमोशन अब होंगे, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, वो जो फार्मूला है उसको कैबिनेट अपना में आएगा वो पूरा फार्मूला, और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी होगी, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन वो सारे प्रमोशन जो होंगे वो कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उन फैसलों के आधार पर ये प्रमोशन जो है उसके अधीन होंगे। तो कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मोहन सरकार दे रही है। लंबे वक्त से, करीब 9 साल से प्रमोशन रुके हुए थे, और इन प्रमोशनों को अब जो है देने की तैयारी है। पूरा जो मामला है वो इन 2 फार्मूले के तहत ही होने वाला है, वरिष्ठता के आधार पर। दूसरा, ऐसे प्रमोशन जो पहले हो चुके हैं जिनमें जो है आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया गया, उनको रिवर्ट नहीं किया जाएगा। और तीसरा ये होगा कि आपका जो प्रमोशन होगा वो कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। जो भी फैसला कोर्ट देगा आने वाले समय में उस फैसले को जो है आपको मान्य करना पड़ेगा। तो ये ऐसा जो फार्मूला हो सकता है जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन फिलहाल जो है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हम IBC 24 के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन आने वाले समय में मिलेगा। बिल्कुल विवेक, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से कि कब सीएम घोषणा करेंगे, और अब सबको इंतजार है कि कब अब डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लग जाएगी और जो एक लंबा इंतजार है वो खत्म होगा। और क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि जिनका पहले प्रमोशन हुआ है उनका डिमोशन ना हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो रिटायर हो गए हैं उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। अब चलिए इंतजार करते हैं कब इसका बाकायदा इस पर मुहर लगे, कि आप भी नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, पूरा ब्लूप्रिंट IBC 24 के मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर प्रमोशन कैसे मिलेगा। देखिए, सीएम ने घोषणा कर दी है और इसके बाद प्रदेश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बहुत खुश हैं, खुशियों की लहर उनके पास। और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उनका धन्यवाद जताया है। सुनते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जो कार्य पिछले 9 साल से हमारे लिए कर्मचारियों के लिए बोझ बना हुआ था, उसका निराकरण करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद और पूरे मंत्रालय कर्मचारी संघ की तरफ से उन्हें बहुत आभार और बहुत बधाई। इस आदेश का हम जल्दी से जल्द इंतजार करेंगे कि सरकार कर्मचारियों के हित में एक उचित आदेश करेगी जो सर्वजन कर्मचारियों को, सभी कर्मचारी वर्गों को स्वीकार होगा और सभी को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इसका हम जल्द से जल्द सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। संघ द्वारा इसको लगातार मांग की जा रही थी।